ओंकार। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबो चहे खोज शब्द मेले। ऐसा विज्ञान ते ज्ञान कह रहा है, जद अनंत काल तक अंधेरा ही अंधेरा सी, अंधकार सी। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਨਾਪਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਧੁੰਦ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਸੀ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਲੋਗੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਈਸਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਕੁਨ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੋਈ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ऐसा इस्लामी संदेश है। ओंकार दी धुन होई, जगत बन गया, ऐसा गुरु नानक कहते ने, गुरु गोबिंद सिंह कहते ने, भगत कबीर कहते ने, स्वामी महावीर कहते ने, भारत दे अद्धे तो ज़्यादा ऋषि कहते ने। बाकी भी उत्पत्ति शब्द तो दसते ने, पर शब्द दी रूप रेखा ओम कहते ने। ओम अद्धा तबका कहता है ओंकार, अद्धा कहता है ओम। पर कुछ भी होवे उत्पत्ति शब्द तो। परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो शब्द होया, शब्द तो संसार होया। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे च माँ बाप दी अंश मौजूद है। माँ की रकत पिता बिंदारा, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। रकत बिंद कर निमया, आगन उदर मजार। काया दी बनतर रकत ते बिंद है, खून ते बिंद है। तो काया दे च माँ दी ते पिता दी अंश मौजूद है। अगर संसार शब्द तो आया है, तो शब्द संसार दे च मौजूद है, चूंकि वो शब्द आहत शब्द नहीं है, अनाहद है। आहत शब्द जो दो चीज़ां दे टकराव तो पैदा होंदा है, जिवें दो हत्थां नाल ताली वजदी है, एक नाल नहीं। पत्थर पत्थर नाल टकरावे, धातु धातु नाल टकरावे, वस्तु वस्तु नाल टकरावे, टकराव तो जिहड़ी धुनी पैदा होंदी है, आवाज़ पैदा होंदी है, उन्होंने आहत शब्द कहते हैं। आहत पहुँचा के, चोट पहुँचा के शब्द पैदा करना, ये साडे कंन सुनते हैं। अनाहत शब्द जो सीधा परमात्मा तो आया है, चोट तो नहीं पैदा होया। आहत शब्द नहीं है, अनाहत व्यापक है, उसे तो ये संसार बने है। प्रकाश तो शब्द, शब्द तो संसार। तो संसार दे प्रकाश दे रूप दे परमात्मा मौजूद है, संसार दे शब्द दे रूप दे गुरु मौजूद है। व्यापक ने परमात्मा दे ये दो रूप। अगर इसनू किसी फर्क दे नाल नापना तोलना समझना होवे, इस तरह बयान किया जा सकता है
जो प्रकाश के रूप ਵਿੱਚ परमात्मा है वही शब्द के रूप ਵਿੱਚ गुरु है, और जो शब्द के रूप ਵਿੱਚ गुरु है वही प्रकाश के रूप ਵਿੱਚ परमात्मा है। प्रकाश के रूप ਵਿੱਚ परमात्मा घर है, शब्द के रूप ਵਿੱਚ गुरु दर है। दर घर, घर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश करना पहले तो दर ते आना पेगा, दरवाजे ते आना पेगा। दर पहले है, सुरत नूं ध्यान नूं भगवान तक ले जाना है तो पहले भगवान दे दर ते आना पेगा। दर शब्द है, किसी धुन नाल आवाज़ नाल सुरत नूं ध्यान नूं जोड़ना होवेगा, प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश है परमात्मा, शब्द है गुरु, शब्द दे रूप विच परमात्मा दर है, प्रकाश दे रूप विच परमात्मा घर है, और प्रकाश दे रूप विच जो परमात्मा है वही शब्द दे रूप विच गुरु है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं। वो जो शब्द आया है, मैं फिर अर्ज करा, वो आहत नहीं है, अनाहद है। अनाहद है। संगीत आचार्य आहत धुनियां दी इस तरह व्याख्या करते ने, तत्, वित, घण, नाद, सुगर, 5 शब्द मनते ने। और इन्हां 5 शब्दां दी व्याख्या इस प्रकार है। तत् तंती, वित चरम का, घण का सीका जान, नाद शब्द घट को कहें, सुगर श्वास पहचान। तंती साजां तो जिहड़ी धुनी उत्पन्न होंदी है उहनूं कहंदे ने तत्। चमड़े दे मड़े होए साजां तो जिहड़ी धुन उत्पन्न होंदी है, थाप नाल, आहत नाल, चोट नाल, उहनूं कहंदे ने वित। धातुआं नाल धातु टकरावन, उसनूं कहंदे ने घण शब्द। घड़े दे उत्ते थाप दे के जिहड़ी धुन पैदा कीती जांदी है, इहनूं नाद कहंदे ने। सुगर श्वास पहचान, जो पवन दे फूकण तो धुनी पैदा होंदी है, उहनूं सुगर शब्द कहंदे ने। जैसे शंख है, शहनाई है, फनेरी है, नरसिंगा है, हारमोनियम इत्यादक, मुरली इत्यादक, ये सब पवन दे फूकन तो आवाज़ धुनाकार होंदी है। ये 5 शब्द आहत शब्द ने। संसार दे जो साडे कंन सुनदे ने, ये 7 प्रकार दे हुंदे ने, 7 सुरां ने, पर आहत शब्द है। आहत शब्द है। ब्रह्मंड आया है अनाहत तो, और अनाहद आया है प्रकाश तो, परमात्मा तो। इस अनाहद शब्द विच सारा ज्ञान है। धर्म की साधना है मन नूं चुप कराना। जैसे मन चुप करता है, ये अनाहद सुनाई देता है। ये अनाहद संगीतमयी है, गीतमयी है। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावण हारे, केते राग परे सेव कईयन, केते गावण हारे। ये अनाहद संगीतमयी है, बिस्माद कर देंदा है। गीतमयी है, बिस्माद कर देंदा है। क्योंकि परमात्मा की आवाज़ है, प्रभु की आवाज़ है। व्यापक है परमात्मा, उसका बोल भी व्यापक है। व्यापक है ईश्वर, उदी शक्ति भी व्यापक है। उदा वेखना भी व्यापक है, उदा सुनना भी व्यापक है, उदा बोल भी व्यापक है। किसी भी जगह ते बैठ के उस परिपूर्ण परमात्मा नाल असी संबंध स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते। भुलाया है, भुल गए, भुला सकते हैं। सिर्फ उसनूं याद करना है, सिर्फ उसका चिंतन करना है,
सिर्फ उसका सिमरन करना है। परमात्मा तो मौजूद ही है, हर जगह मौजूद है। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खान का, हर को जा चा में मोहब्बत दीदायम सरशार अस्त। ये कोई निराली खेड नहीं है कि सिख जगत शब्द गुरु की पूजा करता है। आद काल तो हर संत महापुरुष ने आख्या है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द तो जगत होया है, शब्द तो संसार आया है। शब्द नाल जो जुड़ गया, दर तक जो पहुंच गया, घर तक पहुंच ही जाएगा। मनुख दा यतन है दर तक पहुंचना, अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना, फिर बाकी कम शब्द दा उसने प्रकाश कर देना, उसने जो है चानना कर देना। ऐसी तर्क की जाती है कि धर्म गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का सरूप एक बुत है, कागज़ नूं मत्था टेकिया जाता है। भगत रविदास बड़े सोहने ढंग नाल गल नूं खोलदे ने। तर तार अपवित्र कर मानीए रे, जैसे कागरा करत विचार। ताड़ी दे दरख्त नूं शास्त्रकार अपवित्र करके मनदे ने। इहदे चों जिहड़ा रस निकलदा है, उहदे च ऐसा नशा है जैसे कि शराब। इस वास्ते ताड़ी दे दरख्त नूं अपवित्र करके मनिया गया। प्राचीन काल दे जद हत्थां नाल कागज़ बनाया जांदा सी, वो ताड़ी दे बुरादे तो बनाया जांदा सी, ताड़ी दी लक्कड़ तो बनाया जांदा सी। अजकल बांस तो बनाया जाता है, घास तो बनाया जाता है। तो बांस, घास या ताड़ी कोई पूजनीक नहीं ने। रविदास ठीक कह रहे ने, तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। जी ताड़ी दा दरख्त कोई पवित्र नहीं तो कागज़ भी पवित्र नहीं है। बांस ते घास की पूजा नहीं आउंदी ते कागज़ भी ते बांस तो बनता है, घास तो बनता है। ये पूजनीक किस तरह हो गए? भगत सिरमौर रविदास दसदे ने, तरतार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। भगत भगौत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कारं। जद उस कागज़ ते भगवत दी महिमा लिख दिती जाती है, भगत दा ज्ञान लिख दिता जाता है, तो कागज़ पूजनीक हो जाता है। कागज़ की पूजा नहीं है, उन्हां अखरां की पूजा है जिन्हां दे प्रभु का ज्ञान है, खुदाई कलाम है, ईश्वर का ज्ञान है। ये उन्हां अखरां की पूजा की जाती है। कागज़ कोरा कागज़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होवे। अखर माड़े भी लिखे जा सकते हैं कागज़ ते, और गुरु का शब्द भी लिखिया जा सकता है। कागज़ ते कपड़े ने, और कुछ भी नहीं। तो कपड़े जिमें चोर भी पहनदा, संत भी पहनदा, कपड़े बादशाह हुक्मरान भी पहनते हैं, प्रजा भी पहनती है। कपड़े दुष्ट भी पहनते ने, दयालु भी पहनते हैं। कागज़ां दे उत्ते बुरा भी लिखिया जा सकता है, भला भी लिखिया जा सकता है। जिनसियात नाल भरियां हुई कहानियां भी कागज़ ते लिखिया जा सकदियां ने। जासूसी, नावल, कतल, डकैत दे किस्से भी कागज़ ते लिखे जा सकते हैं। पर परमात्मा दे मिलन दी गल, प्रभु का ज्ञान भी कागज़ां ते लिखिया जा सकता है। जब कागज़ दे ते प्रभु का ज्ञान लिखिया जाता है, तो इंज समझ लो कपड़े किसी साधु ने पहने ने, संत ने पहने ने। जब जिनसियात नाल, कतलो गारत नाल कहानियां लिखिया जांदियां ने, तो समझ लेना चाहिए कपड़े किसी चोर ने पहने ने, कपड़े किसी डकैत ने पहने ने, कपड़े किसी बदमाश ने पहने ने। तो जिस साधु ने कपड़े पहने हुए ने, जब मत्था टेकिया जाता है,
तो उन्हां कपड़ियां नूं भी मत्था टेकिया जांदा है। जद कागज़ दे उत्ते भगवत दा ज्ञान लिख दिता जांदा है, परमात्मा दा ज्ञान लिख दिता जांदा है, तो कागज़ पूजनीक हो जाता है। भगत भगौत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कार। ये शब्द चाहे दीवार ते लिखिया होवे, चाहे कागज़ ते लिखिया होवे, पूजनीक है, पूजनीक है। उस तो प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। कुछ तार्किक ऐसा कहते ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप नहीं बोलते, सानू बुलाना पैंदा है, व्याख्या असी करते हैं, सुणांदे असी हाँ, इस वास्ते असी गुरु हाँ। दूसरा, बोल गुरु किस तरह होए, इन्हां दोहां दा उत्तर जद कोई देहधारी संत महंत गुरु बोल रहा होवे, उपदेश दे रहा होवे, तो हिरदे विच उपदेश नूं वसाना है या उपदेशक नूं। जे कहिए उपदेशक नूं वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं है। और कोरे उपदेशक नाल उहते काया है, पंज तत्त दी काया है, ते करोड़ां लोग ने इस तरह दे, उहदे नाल ते जिंदगी नहीं बदलदी। जे कहिए उपदेश नूं हिरदे च वसाना है तो फिर गल स्पष्ट हो गई, जिंदगी उपदेश नाल बदलेगी। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। उपदेश नूं हिरदे च वसाओ, ठीक है, उपदेशक दा भी सन्मान है। प्यास ते पानी नाल बुझेगी, पर यह गल वखरी है, पानी घड़े चों मिले है, बोतल तो मिले है, सरोवर तो मिले है, दरिया तो मिले है। उस धरती का सत्कार है जिसते दरिया वग रहा है, उस जगह का सन्मान है जिथे सरोवर है, उस घड़े नूं भी नमस्कार है जिहदे चों पानी प्राप्त होया है। पर प्यास घड़े नाल नहीं मिटदी, पानी नाल मिटदी। अगर खाली घड़ा होवे तो किस तरह प्यास मिटेगी? अगर खाली सरोवर होवे, पानी ना होवे, दरिया विच पानी ना होवे, खुश्क हो गया होवे, तो प्यास किस तरह बुझेगी? प्यासा ते मर जाएगा। प्यास पानी नाल बुझदी है, चाहे पानी किसी नल तो प्राप्त होवे, दरिया तो प्राप्त होवे, घड़े तो प्राप्त होवे। आत्मक कल्याण ते ज्ञान आनंद ज्ञान तो प्राप्त होता है। ये ज्ञान चाहे किसी व्यक्ति तो प्राप्त होवे, चाहे लिखे हुए किसी कागज तो प्राप्त होवे, गुरु ज्ञान ही है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। ज्ञान ही गुरु है। और अपने मन नू उपदेश करो और मन नू भगवान जैसा बना लो इस ज्ञान दे आसरे ते। क्योंकि ज्ञान सारे दा सारा परमात्मा तो आउंदा है, इस वास्ते परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा गुरु है, आदि गुरु परमात्मा है। कंधार दे एक सूफी फकीर ने जद गुरु नानक ते प्रश्न किया, रहनुमाए तो कीस्त, तुहाडा रहबर कौन है? तुसी ये सारी प्रेरणा किस तों लई? तो गुरु नानक देव जी महाराज दो शब्दां च ही जवाब देंदे ने। जद उस सूफी ने पूछया रहनुमाए तो कीस्त, साहिब कहंदे ने खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा गुरु है, मेरा खुदा ही मेरा रहबर है। क्यों? अगर ज्ञान करके दुनिया बदल दी है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आउंदा है, खुदा तो आउंदा है। ऐसा ज्ञान जब कोई अपनी जबान तो बयान करता है तो दावा नहीं करता ये बोल मेरे ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जैसे में आवे खसम की बाणी,
ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਏ, ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਲੋਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। हजरत खदीजा ने देखा, कंबल उड़ाए, मधुर कंठ तो कुछ कलाम निकली। कलाम पाक दा जन्म होया, कुरान दा जन्म होया। इन्हां बोलां नूं सुन के हजरत खदीजा दस्तबस्ता कहंदियां ने, हजरत ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मुहम्मद साहब अनपढ़ सन, पर बोल बड़े कावेमई, तरतीब दे बड़े गहरे, रसदायक। ये बोल थोड़े नहीं हो सकते। हजरत मुहम्मद साहब कहने लगे, खदीजा तू ठीक अंदाजा लाया है। मुहम्मद ते चुप कर गया है, पता नहीं खुदा की बोल रहा है। ये खुदा ही बोल रहा है, मैं तो चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हों आपो बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं तो बोलना जानदा ही नहीं, पता नहीं परमात्मा की बोल रहा है। जिन्हां दा मन चुप कर जाता है, उन्हां दे अंदरों जिहड़े बोल निकलते ने, वो परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। ऐसे बोल परमात्मा दे पथ दे प्रदर्शक होंदे ने। ऐसे बोल प्रभु नाल जुड़न दा वसीला होंदे ने, ईश्वर नाल जुड़न दा वसीला होंदे ने। जैसे तीन अवस्थावां तो असीं लंघदे हां, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। इसे तरह धर्म का भी बचपना होंदा है, धर्म की जवानी भी होंदी है, युवक होना, प्रौढ़ होना, अडल्ट हो जाना, बालग हो जाना। इस तरह धर्म की वृद्ध अवस्था भी होंदी है, बुजुर्गी भी होंदी है। धर्म की बुजुर्गी, इत्थे एक प्रश्न खड़ा होंदा है, जद ये सारे धर्म ग्रंथ नहीं सन और सारे धार्मिक रहबरी पुरुष नहीं सन, तो क्या वाकई कोई धार्मिक नहीं सी, परमात्मा नाल जुड़िया होया नहीं सी? इतिहास ते कहंदा है, सतयुग दे प्रहलाद होए ने, प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा। ये अवतार बाद दे होए ने, श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक। धार्मिक मंदिरां दा इतिहास भी कोई बहुत लंबा नहीं है। एक अंदाजे दे मुताबिक 3,500 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन। एक अंदाजे दे मुताबिक 1900 साल पहले गिरजे नहीं सन। 1300 साल पहले मस्जिदां नहीं सन। और एक अंदाजे दे मुताबिक 500 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। अवतारी पुरुषों का इतिहास भी कोई बहुत लंबा नहीं है। 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन। 3,500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन। 2,500 साल पहले महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर नहीं सन। और 1400 साल पहले हजरत मुहम्मद साहब नहीं सन। 550 साल पहले गुरु नानक नहीं सन। जब ये गुरु पैगंबर अवतार नहीं सन, तो क्या भगत भी नहीं सन? धार्मिक मंदिरों का इतिहास भी बहुत लंबा नहीं है। मैं फिर दोहरावां, 3,500 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन।
और 2400 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। अंदाजन 1900 साल पहले गिरजे नहीं सन। 1300 साल पहले मस्जिदां नहीं सन। और इसे हिसाब नाल 500 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन। तो क्या गुरु नाल, प्रभु नाल, परमात्मा नाल जुड़ियां हुई आत्मावां नहीं सन? है सन। प्रेरणा कित्थों लई? क्योंकि मंदिर ते नहीं सन, धार्मिक स्थल ते नहीं सन, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं सन। धार्मिक ग्रंथां दा इतिहास भी बहुत लंबा नहीं है। एक अंदाजे दे मुताबिक 5000 साल पहले वेद नहीं सन, उपनिषदां नहीं सन। गीता श्री कृष्ण तो 200 साल बाद ऋषि व्यास जी ने लिखी है। तो चलो अंदाजे नाल कह दईए 3500 साल पहले भागवत गीता भी नहीं सी। महात्मा बुद्ध दे बोल 600 साल बाद लंका दे बौद्ध भिक्षुआं ने इकट्ठे होके एकत्र करके उन्होंने लिखती रूप दिता ते ग्रंथ दा नां रखिया धम्मपद। तो कह सकते हैं अंदाजन 1900 साल, 1950 साल पहले धम्मपद भी नहीं सी। 1350 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी। 1500 साल पहले बाइबल भी नहीं सी। हज़रत ईसा तो 500 साल बाद हज़रत ईसा दे चेलियां ने ईसा जी दे बोलां नूं संग्रह करके एकत्र करके लिखिया, उन्होंने लिखती रूप दिता। तो 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। 1350 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी। अंदाजन 400 साल पहले धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नहीं सन। धार्मिक ग्रंथां दा इतिहास भी कोई बहुत पुराना नहीं है। धार्मिक मंदिरां दा इतिहास भी कोई बहुत पुराना नहीं है। और अवतारी पुरुषां दा इतिहास भी कोई बहुत पुराना नहीं है। पर सृष्टि ते करोड़ां साल तो है, ब्रह्मंड ते करोड़ां साल तो है। तो मन लईए धर्म सिर्फ 5000 साल पुराना नहीं। आद काल तो लोग धार्मिक रहे ने, रब नाल जुड़ियां हुई आत्मावां रहियां ने। तो प्रश्न पैदा होंदा है प्रेरणा कित्थों लई, किस जगह तो प्रेरणा लई? गुरु नानक दे बोल समझांदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने करते कुदरती मुश्ताक, ए करते पुरख, मैं तेरी कुदरत नूं देख के, प्रकृति नूं देख के तैनूं चेते कीता है। प्रकृति है तो परमात्मा भी है, कुदरत है तो कादर भी है। इस कुदरत नूं वेख के, इस चित्र नूं वेख के हे चितेरे, हे मुसव्वर, तेरी याद आई है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाए लखै। सदके जाना, मैं कुर्बान जाना इस कुदरत तो, कादर चेते आ गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनों इस तरह बयान करते हैं। कहूँ फूल होए के भले राग फूले, कहूँ भंवर होए के भली भांत भूले, कहूँ पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताहें कैसे। हे प्रभु अकाल मूरत परमात्मा, मैं तेरी कोमलता देखदा खिड़े होए फुल्लां विच, मैं तेरा प्रकाश देखदा सूरज विच, मैं तेरा ठहराव देखदा पहाड़ां विच, मैं तेरा बहाव देखदा दरियावां विच। बलहारी कुदरत वसिया,
तेरा अंत न जाए लखया, करते कुदरती मुश्ताक। कबीर भी ऐसा कहते ने, कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। परमात्मा ते कुदरत दे समाया होया। ऐसे पुरुष आदि काल दे जो होए ने, उन्होंने कुदरत तो कादर की प्रेरणा लई, प्रकृति तो परमात्मा की प्रेरणा लई। ऐसे पुरुष वास्तविक बजुर्ग होंदे ने, धार्मिक तौर पर बजुर्ग होंदे ने। जैसे बच्चा ही बजुर्ग होंदा है, इस तरह किसे किसे ते धार्मिक बुजुर्गी जद आउंदी है, कायनात और ये प्रकृति उस लिए गुरु बन जाती है और सारा ब्रह्मंड परमात्मा की मूर्ति दिखाई देन लग पैंदा है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। ये परमात्मा सारा ब्रह्मंड तेरी मूर्ति है, तेरी शक्ल सूरत है और इसे विच तू समाया होया है। जिवें आत्मा साडी साडे शरीर दे च है, परमात्मा प्रकृति दे च है, परमात्मा ब्रह्मंड दे च है। वगदे होए दरियावां दे च, सागर दीयां लहरां दे च, सूरज दीयां किरणां दे च, पहाड़ां दी बुलंदी दे च, बदलां दी गर्जन दे च, आसमान दे नीलेपन दे च। परमात्मा हर पासे सुभायमान है, सुभायमान है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जद प्रकृति परमात्मा का बोध करावे तो परमात्मा गुरु है, क्योंकि प्रकृति उसकी बनाई हुई है। कुदरत नूं वेख के कादर याद आवे तो समझ लो, चित्र नूं वेख के चितेरा याद आया है तो समझ लो उस चितेरे दा बोध हो गया चित्र दे द्वारा, तस्वीर दे द्वारा। एक शायर बारे में पढ़िया, एक नर्तकी जो बादशाह दे दरबार दे नाच करदी सी, बड़ी मनी हुई नर्तकी, गायिका भी और कवित्री भी सी, शायरा भी सी। रथ ते बैठी लंघी जा रही है, वक्त दा अजीम शायर गालिब देखदा है और देखदा ही रह गया, देखदा ही रह गया। शक्ल सूरत अजीब, महान, सुहप्पन, चेहरे ते डुल डुल पैंदा सी। एक थी शक्ल सूरत इतनी प्रभावशाली, फिर श्रृंगार। नर्तकी ने देखिया गालिब घूर घूर के मैनू देख रहा है। रथ रुकवा के मुखातब होके कहती है, जो अबरों की तेबें, जो अबरों की तेगें दो दम देखते हैं, वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। बड़ा पायदार और दूरदृष्ट गहर गंभीर शायर सी। नर्तकी दे बोल चोट कर गए, जवाब दिता। जद नर्तकी ने कहा, जो अबरों की तेगें दो दम देखते हैं, वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। गालिब कहंदा है, गर्ज है तुझसे न सूरत से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं। तेनू कौन देख रहे? असी इस चित्र दे चों चितेरे नू वेख रहे हैं, इस तस्वीर दे चों मुसव्वर नू वेख रहे हैं। प्रकृति नू वेख के परमात्मा चेते आवे तो समझ लो तस्वीर नू वेख के मुसव्वर दा महान होना झलक रहा है, झलक रहा है। कबीर साफ कहंदे ने, चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेतो चितकारी। चित्र बचित्र अहै अवझेरा, तज चितरे चित राख चितेरा। सारा संसार एक महान तस्वीर है और इसे तस्वीर दे ओ मुसव्वर झलकदा पिया, झलकदा पिया। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ
ਕਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਡਲਟ ਨੇ, ਬਾਲਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੌੜ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨੇ। ਧੁਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਿਆਣ। ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਪਰ ਬਖੂਬੀ ਰਾਜ ਪਾਟ ਚਲਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਅੰਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਕੁਝ MP ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ। ਨੇਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਗਮਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ, ਕਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੰਦ ਨੇ, ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬੜਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਰ ਦੁਰੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਨ ਐਸੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬੋਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ, ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਖੋ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਫੌਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫੌਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਚਾਲ नहीं है। अगर बोल चाल नहीं है तो भाईचारा खत्म हो जाता है, और लंबी बोल चाल बंद हो जाए पति पत्नी ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
परमात्मा है, इन्हां अखरां विच प्रभु दा ज्ञान है, इन्हां बोलां विच ईश्वर दा जो है नाम है। एक एक अखर नूं सजदा प्रभु दे नाम नूं सजदा है, प्रभु दे ज्ञान नूं सजदा है। अगर प्रकाश दे अगों कोई हथ जोड़ के खड़ा है तो मानो सूरज दे अगों खड़ा है। अगर ज्ञान स्वरूप शब्दां दे अगों कोई सजदा करदा है तो वो फिर भगवान नूं जो है सजदा करदा है। इस वास्ते जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं है, और जो व्यापक नहीं वो प्रभु भी नहीं है। व्यापक है परमात्मा प्रकाश दे रूप विच, व्यापक है गुरु शब्द दे रूप विच। शब्द दा जप असी किधरे भी कर सकते हैं। उजाड़ दे च बैठे हैं, बियाबान जंगल दे च बैठे हैं, सफर दे च हां, किधरे भी बाणी जपनी शुरू की थी, किधरे भी परमात्मा दा नाम बोलना शुरू किया, संबंध जुड़ जाता है। शब्दां दे राहीं ही सारा विकास होया है, चाहे ये विकास समाजिक है, आर्थिक है, राजनैतिक है या धार्मिक है। अगर मनुख कोल सिर्फ शब्द खो लईए, संबंध टुट जाएंगे, समाजिक विकास रुक जाएगा, आर्थिक खत्म हो जाएगी, राजनीतिक और धर्म के द्वार भी बंद हो जाएंगे। सारा विकास शब्दां दे आले दुआले घूम रहा है, सारी रौनक शब्दां करके जो है बनी हुई है। इसे वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, पवन अस्तंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। जिन्हां शब्दां दे परमात्मा है, गुरु प्रतख है, सामने प्रतख है। ये शब्द प्रतक्ष रूप दे ईश्वर दे नाल जोड़ देणगे, प्रभु नाल जोड़ देणगे। इस संबंध विच एक छोटी जी गाथा, जैसे हरनाकश के घर विच प्रहलाद हो गया सी, इस तरह ही मुगल सम्राट औरंगजेब के घर दी ज़ेबुल नसा, उदी चहेती लड़की बहुत अच्छी कवित्री सी, शायरा सी, विद्वान सी, आलम फाजल सी। उसने कुछ उपनिषदां दा तर्जमा संस्कृत दे च कीता, जो है फारसी दे च कीता सी, पर्शियन दे च कीता सी। पर कुछ पर्शियन सूफी फकीरां दे कलाम संस्कृत दे च अनुवाद कीते सन। संस्कृत, अरबी, फारसी दी वो महापंडित सी, विद्वान सी। उहदे बोलां च किधरे किधरे गहराई भी है। जद रागां दे उत्ते बंदिश ला दी गई भी संगीत पढ़ना गायन करना गुनाह है, ममानियत हो गई, उस वक्त ज़ेबुल नसा बोली, एक कोयल नूं वेख के अंब दे बूटे ते बैठी कू कू कर रही सी, नगमा जन सी। उन्होंने मुखातब होके अपने अब्बा नूं सुणांदी है, दम दर गलू ए फरदे कुश ए अंद ली बेनादा, नाजुक मिजाज शाहां ताबे सुखन न दारद। ए कोयल चुप कर जा, शहनशाहां दा मिजाज बड़ा नाजुक होंदा है, संगीत नहीं सुन सकते, राग नहीं सुन सकते। एहसास कराया अपने अब्बा नूं, पंछियां दी चहचहाड़ दे संगीत है, बदलां दी गर्जन दे च राग है, पवन दी शां शां दे संगीत है, जर्रे जर्रे दे संगीत व्यापक है, संगीत परमात्मा है, परमात्मा दी आवाज़ है, रूह दी गिज़ा है। प्रेम दियां भी बड़ियां बारीकियां उसने बयान कीतियां ने। पतझड़ दी रुत सी और दरख्त नंगे खड़े पत्ते झड़ गए ने,
गुलाब दा बगीचा, सुखे कंडे और बूटे रह गए, ना पत्तियां ना गुलाब। लेकिन एक बुलबुल उत्थे नगमा जन है, उसे ही बूटे ते बैठी, कंडियां दे च बैठी चहचहा रही है। उस वक्त ज़ेबुल नसा उस बुलबुल नूं कहंदी है, फुੱਲ ते हैन कोई नहीं, जिन्हां नूं वेख के तू चहचहांदी है। क्यों चहचहा रही है, क्यों गीत गा रही है? फुੱਲ ते कोई नहीं, चमन ते उजड़िया पिया, मौसमे खिजां है, पतझड़ दी रुत है। कोयल दे अनुभव नूं ये ज़ेबुल नसा अपने प्रेम दा अनुभव बना के जगत दे सामने रख दी है। शौके बुलबुल कम न गर्दद, गर्रवद गुल अस चमन। ठीक है, चमन तो फुੱਲ चला गया, भावें बगीचे च फुੱਲ नहीं ने, कंडे ही कंडे ने, पर मेरा शौक कम नहीं होया। बुलबुल कहंदी है, मेरे प्यार दे च कमी नहीं आई। क्यों? शौके बुलबुल कम न गर्दद, गर्रवद गुल अस चमन। हुसन बेबुनियाद अस्त, इश्क बेबुनियाद नेस्त। हुसन रंग रूप नासवंत है, प्यार नासवंत नहीं है। पहले मैं फुੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਗਮੇ ਅਲਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਗਮੇ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਆਤਮ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਡੇਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਿਧਰੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਚਹੇਤੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ज़ेबुल नसा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। मैं इसकी जियारत करना चाहना, दीदार करने चाहना, देखना चाहना। पढ़दे दा हामी और इस्लाम दे च पढ़दा, आपे तो बाहर होया औरंगजेब, लेकिन सामने फकीर है। उन्होंने कहा कल आना, कल जवाब देंगे। मिजाज बिगड़िया होया जैसे महलों च गया, पुछदी है ज़ेबुल नसा, अब्बा हजूर मिजाज ते ठीक ने? अर्जी अगों रख दी। वो पढ़ी ते खिड़खिड़ा के ज़ेबुल नसा हस पई। बादशाह कहंदे, बेटा तुम तो इस तरह हसी है जैसे किसी पागल ते हसीद है, मूर्ख ते हसीद है। ज़ेबुल नसा कहंदी, हाँ इस तरह की लिखत, इस तरह की मंग कोई मूर्ख कर सकता है। औरंगजेब कहंदा, नहीं मूर्ख नहीं, तो पढ़ा लिखा है, खुद शायर है। पर ज़ेबुल नसा कहंदी है, मुखड़े दे उत्ते कोई दाग होवे, खुद नहीं दिखाई देंदा, दूजे नूं दिखाई देंदा है। बहुत वड्डे सियाणे मनुख नूं भी अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, दूजे नूं दिखाई देंदी है। मैं इस अर्जी दे थल्ले एक शेर लिख दियां, उसनूं अपनी मंग ते पशेमानी होवेगी, पश्चाताप करेगा। ये शेर आलम फाजलां दी दुनिया च बड़ा मशहूर है। शेर ये है, दर सुखन पिनहा शुदम, दर बरगे गुल मानिंदे बू, हरचे दीदन महलदारी, दर सुखन बीनद मरा। इदा भाव एक बगीचा है, चारों पासे फसील है, उच्ची दीवार है, बड़े फुल खिड़े हुए ने पर दिखाई नहीं देंदे। गेंदा है, गुलाब है, कमल है, चमेली है, मोगरा है, लेकिन दिखाई एक भी नहीं देंदा, क्योंकि फसील है, चारों पासे दीवार है। हवा दे झोंकियां नाल फुल्लां दी हवा बाहर आई है। दो चलदे हुए राहियां दे दिमाग मुअत्तर होए, कहंदा कितनी सुंदर महक
गुलाब दी आई है, चमेली दी आई है, गेंदे दी आई है। दूसरा कहता गेंदा कित्थे है, गुलाब कित्थे है। पहला कहता होवेगा किधरे, महक आई है, महक आई है। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਸੁਖਨ ਪਿਨਹਾ ਸ਼ੁਦਮ ਦਰ ਬਰਗੇ ਗੁਲ ਮਾਨੰਦੇ ਬੋ ਹਰਚੇ ਦੀਦਨ ਮਹਿਲਦਾਰੀ ਦਰ ਸੁਖਨ ਬੇਨਦ ਮਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕ ਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਮੂੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੜਤਾ ਮੂਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਬਾਲਮੀਕ ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਾਰਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਦੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਹਾਰਸ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।